भारतीय आदिवासी धर्म परिषद एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम में आज छत्तीसगढ़ के पुण्य भूमि आदिवासी मंगल भवन कवर्धा में आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय तिरुमाल विश्वनाथ वाकड़े जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी धर्म परिषद, अभी हमारे बीच से यहाँ पर अन्य कार्यक्रम के लिए पधार चुके राष्ट्रीय आदिवासी धर्म परिषद के महासचिव तिरुमाल प्रेम साय मुंडा जी, सचिव मेघनाल मुंडा जी, इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे सभी आदिवासी धर्म परिषद के सशक्त पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, पितृशक्ति, आप सभी को इस कार्यक्रम में सादर सेवा जोहार। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज इस समय हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय विराजमान हैं। अपने उद्बोधन में महासचिव महोदय ने इस संगठन को सतत, सुदृढ़, सक्रिय, मजबूत बनाने के लिए जिन जिन बिंदुओं पे हमें और आपको मार्गदर्शन दिए हैं, उस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा और गंभीरता से इसलिए सोचना पड़ेगा कि आप सबको मालूम है कि पूरे भारत में हम लोगों की आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। भारत की आज़ादी के पहले जब जनगणना होती थी, उस जनगणना में हमारे लिए एक अलग धर्म कालम हुआ करता था और उससे पता चलता था कि आदिवासियों की सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, शिक्षा का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, जीवन शैली कैसी है। ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद हम लोगों का धर्म कालम ही गायब कर दिया गया। यहाँ पर जितने लोग भी हमारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, वो अपने आप को कम ना आके भीड़ से चिंतन होता है या आंदोलन सफल होता है, ये चीज सोचने की बात नहीं है। संगठन में वो ताकत है। मैं अभी नियमावली देख रहा था, महासचिव के पास का जो नियमावली है, उस नियमावली में बारीक से बारीक संगठन को मजबूत करने के लिए जो निर्देश और शर्त राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदन हुआ है,
उसका उल्लेख है। आज कबीरधाम के इस भूमि से मैं प्रांतीय पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस 3 करोड़ की आबादी वाले छत्तीसगढ़ में हम लोगों की आबादी 72 लाख के आसपास है। अभी हमारे चिंतकों ने आप लोगों के बीच में कबीरधाम जिले का जो लेखा जोखा बताया, और उस लेखा जोखा का परिणाम निराशाजनक सुनकर इसको कैसे हम आशामूलक बनाएं। 2023 के विधानसभा चुनाव में लाख से ऊपर की आबादी हम लोगों की होने के बावजूद भी यहां जिस जनप्रतिनिधि को चुना जाना था उसका क्या हश्र हुआ, यह भी चिंतन हुआ है यहां पर। कैसे डॉक्टर साहब, हुआ है कि नहीं हुआ है? उत्तराखंड में हम लोगों की संवैधानिक अधिकार रूढ़ी प्रथा, गोंडवाना संस्कृति, इन चीजों का समूल नाश करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। हमारे पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवियों को, समाज के चिंता करने वाले लोगों को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है, इसका अध्ययन बारीक से बारीक किया जाए। इसी मंच से हमारे महासचिव महोदय ने कहा कि हमारी 5वीं अनुसूची जो संविधान में दिया गया है, पेशा कानून जो छत्तीसगढ़ में लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। आज अनुच्छेद 342 के तहत आपको हमको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, अच्छे नागरिक बनने का अधिकार मिला, समाज को उत्थान के दिशा में ले जाने का अधिकार मिला। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से आपके अनुच्छेद 342 का क्या हश्र होगा, हमारे पढ़े लिखे लोगों को इस पर चिंतन करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अगला कदम लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में तैयारी चल रही है। समानांतर में छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर हमारे आदिवासी भाइयों को संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है रूढ़ी प्रथा का अनुच्छेद 13(3) के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत आप सबको अपनी बातों को, विचारों को समाज के बीच, परिवार के बीच, देश के बीच रखने का जो अधिकार मिला है, इस सारा चीज पे लोकसभा चुनाव के बाद कुठाराघात होने वाला है। अभी संभल जाएं। यदि एक चूक विधानसभा चुनाव में हुई है, अभी से संभल जाइए। लोकसभा में आप जो है किस प्रकार से संविधान में
अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 342, ये सारा चीज को कैसे आप लोग बचाएंगे? 5वीं अनुसूची को कैसे बचाएंगे? पेशा कानून को कैसे बचाएंगे? इसके लिए एक ही है कि अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद जिस रास्ते पे चल रही है, उस रास्ते में अधिक से अधिक संख्या में हमारे आदिवासी समुदाय को जुड़ना पड़ेगा। और पूरे छत्तीसगढ़ में आज के तारीख में 32 जिला है। मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरे 32 जिलों में आप नहीं कर सकते, तो पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए 5वीं अनुसूची वाला जो 2 संभाग है, बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, यहां पर अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की जो है संभाग शाखा, जिला शाखा और लोकल स्तर पर इन चीजों की गठन करके अभी जो वर्तमान में आज ये जो सेमिनार हुआ है, इसको सफल करने के लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि छत्तीसगढ़ में हम लोगों को, हमारे समाज को तोड़ने के लिए किस प्रकार से कूट रचना की जा रही है, उस कूट रचना से कवर्धा जिला अछूता नहीं रहा है। यहां पर हमारे भाइयों को कहा जा रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों को कहा जा रहा है, और हमारे आदिवासी भाई मंच से चिल्ला रहे हैं कि हम तो हिंदू हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे संभाला जाएगा? एक गौड़ बोलता है कि मैं हिंदू हूं, तो कैसे समझाएंगे? इसलिए ये एक सशक्त मंच है। इस मंच के माध्यम से हमको और सक्रिय होना पड़ेगा, और सक्रिय होते हुए आज के जो इस कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने के लिए आयोजकगण और हमारे जितने मातृशक्ति हैं, पितृशक्ति हैं, पदाधिकारी हैं, इन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आभार व्यक्त करते हुए कामना करता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आदिवासी शक्ति को जो है प्रमाणित करना पड़ेगा। और हम प्रमाणित तभी कर पाएंगे कि आदिवासी शक्ति को वोट के अधिकार के तहत सिद्ध करना पड़ेगा कि हम छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने देंगे। अभी लोकसभा राज्यसभा में एक और कानून जो है लाने वाले हैं लोकसभा चुनाव के पहले। अभी देखिए 2 दिन बाद जो है आचार संहिता लागू होगा, तो शायद वो न हो पाए, लेकिन उनकी मंशा ये रही है कि हम सीएए को भी जो है कानूनी रूप दे करके लोकसभा चुनाव के पहले इस देश में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये 2 कानून से जो है सावधान रहना होगा, और आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी आदिवासी को अपनी ताकत एकजुट होकर के दिखानी पड़ेगी। तभी हम इनकी जो मंशा है, जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज भारत के संविधान में, आप भारत के संविधान को पढ़िए, किसके साथ पक्षपात हुआ है? किसी के साथ पक्षपात नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी आज आदिवासी अस्मिता पर खतरा मंडरा रहा है। इस पर सचेत हो जाए और आज के इस एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम को, सेमिनार को सफल करें। मैं स्वयं अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से आज के कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं। जय सेवा,
जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी।